हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज क्लास किसकी है? पॉलिटी की। ओके, सिविक्स की। अच्छा ठीक है, पहले पॉलिटी की क्लास से पहले कल ना एक मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करते हैं। मेरी क्यूट से सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा, दीदी दीदी महात्मा गांधी का नाम तो महात्मा गांधी था, तो फिर आप मोहनदास करमचंद गांधी क्यों बोल रहे हो? उसका आंसर ये है, देखो महात्मा गांधी जी का नाम जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी ही था, लेकिन महात्मा जो टाइटल है वो उनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ठीक है, देखो होता क्या है ना, कभी भी किन्हीं का नाम लेते हैं हम लोग तो या तो श्री लगाते हैं या मिस्टर लगाते हैं, डॉक्टर, पंडित, नेताजी, इस तरह से हम लोग कुछ उनको एक इज्जत देने के लिए हम लोग उनका नाम इस तरह से लेते हैं, क्योंकि वो लोग हमसे बड़े हैं ना। तो हमेशा हम लोग बोलते हैं लाइक डॉक्टर दिस एंड दिस, इंजीनियर दिस एंड दिस, पंडित दिस एंड दिस। उसी तरह से महात्मा गांधी जी मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी जी को ये हम लोगों ने महात्मा दिया था। वर्ड किसने दिया था? महात्मा की उपाधि किसने दी थी? एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था उन्हें महात्मा की उपाधि। इसीलिए जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी, तब से उन्हें सब लोग महात्मा गांधी बुलाने लग गए। ओके, क्लियर हुआ ये डाउट? चलो ठीक है, तो अब से उनका नाम याद रखना, मोहनदास करमचंद गांधी, एंड महात्मा वॉज गिवन टू हिम बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। ओके, डन। नेक्स्ट, अब आज क्लास किसकी है? आज पॉलिटी की क्लास है। अरे बाबा, सिविक्स की क्लास है, आई नो। ठीक है, तो सिविक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आप ही लोगों में से किन्हीं ने मेरे से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का डिफरेंस। ओके, सभी बच्चों को ये बात पता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद जी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, ये बात तो आप सबको पता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या है जो मिस्टर रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट बनाते हैं और ऐसा क्या है जो मिस्टर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं? ये डिफरेंस तो जानना बनता है ना भाई, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का डिफरेंस। ओके, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेम और प्रेसिडेंट नेम आया कहाँ से है। ओके, जो प्रेसिडेंट नेम है वो आया है एक लैटिन वर्ड से। ओके, एक लैटिन वर्ड है प्रे। क्या है? प्रे। प्रे का मतलब होता है बिफोर, और दूसरा वर्ड है सेडर। सेडर, सेडर का मतलब होता है टू सिट। क्या है? प्रे एंड सेडर। प्रे मतलब बिफोर एंड सेडर मतलब टू सिट। ओके, प्रे मीन्स बिफोर एंड सेडर टू सिट। प्रे that is before and sedder to sit, before sitting. प्रेसिडेंट वो होते हैं, प्रेसिडेंट उन्हें नाम दिया जाता है जो एक कंट्री के सामने बैठते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, आपके क्लास में मॉनिटर्स होते हैं ना, जब प्रिंसिपल सर आते हैं या फिर डिसिप्लिन इंचार्जेस आते हैं, एग्जामिनेशन इंचार्जेस आते हैं, कोई भी आते हैं टीचर, तो क्लास को रिप्रेजेंट कौन करता है? सबसे पहले वो लोग क्या पूछते हैं कि क्लास के मॉनिटर कौन है? पूछते हैं ना कि क्लास के मॉनिटर कौन है। तो वैसे ही मीन्स वो जो मॉनिटर है वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो पूरे के पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हमारी कंट्री को जाना जाता है तो वो किनके नाम से जाना जाता है? हमारे प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर हुआ दैट प्रे एंड सेडर। ओके, प्रे मीन्स बिफोर एंड सेडर मीन्स टू सिट। डन। ओके, अब आते हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर वर्ड पे। प्राइम मिनिस्टर वर्ड कहाँ से आया? देखो, प्राइम मिनिस्टर वर्ड हमने लिया है ना यूके से लिया है। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। ओके, प्राइम मिनिस्टर वर्ड हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम दैट्स ब्रिटेन। ओके, वहां से हमने प्राइम मिनिस्टर वर्ड कॉपी किया है।
प्राइम मिनिस्टर वर्ड वही का ओरिजिन भी है। ओके, प्राइम मीन्स सबसे ऊपर, प्राइम मीन्स सबसे ऊपर, एंड मिनिस्टर मीन्स वो जो मिनिस्टर्स होते हैं लाइक जिनके लिए हम लोग इलेक्शन होता है, जिनको हम लोग वोट देते हैं। ओके, सो मिनिस्टर्स में जो सबसे ऊपर है, मिनिस्टर्स में जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, मीन्स उनका ऑर्डर कोई नहीं हटा सकता है। ओके, सो सारे मिनिस्टर्स में से जो सबसे ऊपर होंगे दैट इज प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया यहाँ तक? अब चलते हैं हम लोग कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो प्रेसिडेंट को ना हम लोग फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ओके, किसको बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट को बोलते हैं। प्रेसिडेंट को हम लोग फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों? इसलिए बिकॉज पूरे कंट्री में जो सबसे ऊपर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो इसको ना बहुत नॉर्मल से एग्जांपल से बताते हैं। ठीक है, सबकी फैमिली में मतलब अगर ज्वाइंट फैमिली नहीं हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, तो मम्मी पापा भाई बहन हम लोग सब लोग रहते हैं। ठीक है, अगर न्यूक्लियर फैमिली हो तो, और अगर ज्वाइंट फैमिली होती है तो दादा दादी चाचा चाची सब रहते हैं। तो चलो अभी हम लोग न्यूक्लियर फैमिली को कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे हेड कौन होते हैं घर में? सबसे बड़े किनको माना जाता है? और एक्चुअली होते भी हैं, बाय एज भी देख लो, बाय एवरीथिंग देख लो, बड़े कौन होते हैं? पापा होते हैं ना। अगर कोई घर में आते हैं, अननोन पर्सन आते हैं, तो वो क्या पूछते हैं घर में? लाइक अगर सपोज एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मेरे पापा का नाम बीरेंद्र कुमार है, ठीक है, और मेरी मम्मी का नाम रेखा कुमारी गुप्ता है। तो अगर कोई घर में आते हैं तो वो ये पूछते हैं कि बीरेंद्र जी का घर कौन सा है? बीरेंद्र जी का घर कौन सा है मीन्स पापा के नाम से इस घर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज होता है, प्रेसिडेंट के नाम से हमेशा कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। समझ में आया? ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सबसे पावरफुल माने जाते हैं। सबसे पावरफुल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेते हैं या उनसे सजेशन लेते हैं तभी करते हैं। एग्जाम्पल देख लो ना, अगर आप सबों के लिए, आप बच्चों के लिए अगर स्वीट्स लाना हो, घर में बहुत सारा स्वीट्स लाना हो, फेस्टिवल आ रहा है, कोई भी फेस्टिवल, लाइक अभी तो होली आएगी ना, तो होली में बहुत सारा स्वीट्स लाना है, तो पापा क्या खुद से लेके आ जाते हैं इतना सारा स्वीट? नहीं, एक बार मम्मी से पूछ लेते हैं कि भाई बच्चों को कौन कौन से स्वीट्स पसंद है, या फिर बच्चों के लिए कौन कौन से स्वीट सेफ रहेंगे, हानि नहीं करेगा उन लोग को। तो बहुत सारे काम में पापा मम्मी से पूछ के करते हैं। वैसे ही बहुत सारे काम में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के करते हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को मोस्ट पावरफुल पर्सन बोला जाता है पूरी कंट्री में। ओके, डन। नेक्स्ट आते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उन्हें लीडर ऑफ स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडर ऑफ स्टेट या फिर लीडर ऑफ कंट्री। ठीक है, कंट्री के लीडर या फिर स्टेट के लीडर। ठीक है, स्टेट मतलब कंट्री ही होता है। ओके, बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे कंट्रीज में कंट्री को स्टेट बोला जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे जगह पे कंट्री नहीं लिख करके स्टेट लिखते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब तुम लोग पूछ रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। चलो ठीक है, बता ही देती हूँ। पहले देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, जैसे हमारे घर में बहुत सारे रूल्स बने हुए होते हैं ना। मेरे घर में तो है 10 बजे खाना खा के सो जाना है, 7 बजे खाना खा लेना है, सुबह जल्दी उठना है 6 बजे। ओ, बहुत सारे रूल्स होते हैं। ओके, सो वो सारे रूल्स को एक कोई भी पर्सन, अगर मेरे घर में न्यू पर्सन आता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये सारे रूल्स है इस घर के? नहीं पता होगा ना। तो कंट्री में भी बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारे रूल्स को जानने के लिए, वो रूल्स है कहाँ पे, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। ठीक है, बहुत सारे रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं। तो वैसे ही, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे कंट्री को क्या बोला जाता है? स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। अब हेड ऑफ स्टेट क्यों होते हैं ये तो तुमको पता चल गया हो। ओके, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको हेड ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। सरकार के हेड बोला जाता है। सरकार मीन्स सरकार में कौन कौन आ गए?
हमारे मिनिस्टर्स आ गए, हमारे आईएएस ऑफिसर्स आ गए, हमारे जितने भी लाइक लोकल एमएलएज होते हैं या फिर वार्ड पार्षद्स होते हैं, वार्ड कमिश्नर्स, वो सारे होते हैं, वो सारे क्या बनाते हैं, एक गवर्नमेंट बनाते हैं, एक सरकार बनाते हैं। तो वो पूरे सरकार को कौन हेड करता है, उसके लीडर कौन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को हम लोग हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना उनको सेरेमोनियल हेड बोलते हैं। सेरेमोनियल हेड, बहुत भारी वर्ड बता दिए मैम, अब थोड़ा हल्का बता दीजिए। ओके देखो, सेरेमोनियल वर्ड का मीनिंग होता है कि वो कभी कभी ही हेड के रूप में, मतलब हेड के रूप में वो दिखते हैं, लेकिन मेनली हेड के रूप में प्राइम मिनिस्टर ही दिखते हैं। देखो होता क्या है ना, जब हमारे घर में सब कुछ तुम लोग ना घर के हिसाब से समझो तो बहुत इजीली समझ जाओगे। ओके तो देखो होता क्या है कि हमारे घर में अगर कुछ पार्टी होता है, अगर फंक्शन होता है, तो पापा तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं। ओके लेकिन जब पार्टी का टाइम रहता है तो उस टाइम पे पापा आ ही जाते हैं। ठीक है, पापा आ जाते हैं, लेकिन उस पार्टी को कंप्लीटली ऑर्गेनाइज कौन करता है, कंप्लीटली उसका देख रेख कौन करता है कि केटरर्स कौन आएंगे, डेकोरेटर्स कौन आएंगे, गेस्ट किनको किनको बुलाना है, सब कुछ अरेंजमेंट मम्मा करती है ना। तो हेड वाला काम, सारा काम किसने किया, मम्मा ने किया। लेकिन पार्टी के टाइम पे पापा आ गए, ठीक है, और पापा के नाम से ही पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। अधिकतर घर में तो यही होता है ना कि पापा के नाम से पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, तो पापा भी आते हैं। तो पापा सेरेमोनियल हेड होते हैं, मतलब सारा काम मम्मी देखती है, लेकिन एज अ हेड कौन रहते हैं, घर के हेड तो पापा ही ना रहते भाई, तो पापा ही तो हर जगह से हेड रहेंगे। तो वही चीज होता है कि सेरेमोनियल हेड पापा रहते हैं और पार्टी हेड मम्मी रहती है। वैसे ही सेरेमोनियल हेड कौन रहते हैं, प्रेसिडेंट, और रियली में जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, चलो तुम लोग तो बहुत क्विक लर्नर हो। ओके फाइन, नेक्स्ट अब हम करते हैं। नेक्स्ट होता क्या है, देखो कभी भी कोई भी बिल आता है ना, अब पूछोगे बिल क्या होता है, अरे बाबा वो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, जैसे कोई रूल बनाना होता है ना, इंडिया में कोई रूल बनाना है, जैसे अभी अभी आया था ना न्यू ट्रैफिक रूल्स, वो जब फाइन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, 10 टाइम्स बढ़ा दिया गया था, और रेड लाइट क्रॉस करने पे बहुत ज़्यादा फाइन लग रहा था। तो वो सब रूल्स जब आते हैं, बहुत सारे न्यू रूल्स आते हैं, तो जब न्यू रूल्स आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो मिनिस्टर्स होते हैं और पुलिस वाले लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन रूल्स आएंगे, इस बात को कौन डिसाइड करता है, ठीक है, इस बात को कौन डिसाइड करता है, जब भी रूल्स लाना होता है ना तो पहले बिल लाया जाता है। बिल मतलब क्या होता है ना बच्चों की, एक डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है, एक फाइल रहता है, एक पेज रहता है, जिसमें कि सारे रूल्स लिख दिए जाते हैं कि हाँ ठीक है, इस ट्रैफिक रूल्स आ रहे हैं तो इसमें ये न्यू इम्प्लीमेंटेशन करना है, न्यू चेंजेस करना है, तो उस पेज में लिख दिया जाता है। तो उसी पेज को हम लोग बिल बोलते हैं। ठीक है, अब वो बिल रियली में कंट्री में लागू किया जाएगा, इस बात को कौन डिसाइड करेंगे, तो उस बात को डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, डिसाइड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फाइनल जो साइनिंग अथॉरिटी होती है, मतलब जो फाइनली साइन करते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। फिर से समझो इसको, घर के हिसाब से समझो। देखो होता क्या है ना कि सपोज नए रूल्स बनाने हैं, ठीक है, नए रूल्स बनाने हैं, लाइक तुम लोग के लिए न्यू रूल्स बनाने हैं कि तुम्हें शाम के 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़ाई करनी है। शाम के 6 बहुत ज़्यादा है ना, बट चलो ठीक है, मान लेते हैं कि शाम के 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक तुम्हें पढ़ाई करनी है 4 आवर्स। तो ये फाइनल रूल, तुम्हें 4 आवर्स पढ़ना है, ये रूल पापा बना दिए। ठीक है, ये रूल पापा बना दिए। लेकिन इस 4 घंटे में आप कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप सो रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब कौन डिसाइड करेंगे, मम्मी डिसाइड करती है। ओके, लेकिन फाइनल रूल किसने बनाया, पापा ने बनाया। कंफ्यूज हो रहे हो,
चलो ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से मैं बताती हूँ, फिर से समझो। देखो होता क्या है ना कि मैंने ट्रैफिक रूल बताया था, ठीक है। देखो ट्रैफिक रूल आया, ओके। ट्रैफिक रूल को पहले प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं, वो फाइनल करते हैं कि हाँ ये रूल्स आएगा, कंट्री में ये रूल्स आएगा, ओके। और उसके बाद उस बिल को, उस पेज को, उस शीट को भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट उस पर फाइनली साइन करते हैं, ठीक है। मतलब दोनों का साइन लगता है, पहले प्राइम मिनिस्टर का फिर प्रेसिडेंट का। तो अगर प्राइम मिनिस्टर का साइन हो गया मतलब वो तो कंफर्म आएगा ही आएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट उस पे साइन करने से मना कर देते हैं तब वो रूल्स कैंसल हो जाएंगे। समझ में आया? लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, प्रेसिडेंट जनरली अप्रूव कर ही देते हैं। अब तुम लोग सोचो ना, तुम लोग से रिलेटेड कोई भी अगर रूल मम्मी बनाती है, कुछ भी रूल बनाती है कि मम्मी लोग को तो खाने का बहुत, मतलब खिलाने का बच्चों को बहुत शौक होता है, तो कुछ भी रूल बनाती है कि तुम्हें डेली अखरोट खाने हैं, ठीक है, डेली अखरोट खाने हैं, तो कुछ भी रूल्स बनाती है अगर मम्मी, तो पापा जनरली उस पर क्वेश्चन तो नहीं करते हैं, पापा जनरली अप्रूव कर देते हैं। तो वैसे ही प्राइम मिनिस्टर कुछ भी रूल्स बनाते हैं तो उसको प्रेसिडेंट अप्रूव कर ही देते हैं, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं किए तब फिर वो रूल्स नहीं बनता है, ओके। तो फर्स्ट कौन साइन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अप्रूवल किसका जरूरत होता है? प्रेसिडेंट का। यहां तक समझ में आया? चलो ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग दूसरे, कौन सा पॉइंट चल रहा है भाई? चलो ठीक है, कोई भी पॉइंट चल रहा हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वही जो चाकू चलाते हैं, मर्डर करते हैं, गंदी गंदी काम करते हैं, ओके। सो जो चाकू वगैरह चलाते हैं ना, जो मर्डर वगैरह करते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, तो क्रिमिनल्स को तो कोर्ट में सजा दी जाती है, ये तो पता है कि कोर्ट में क्रिमिनल्स को सजा दी जाती है। लेकिन जब क्रिमिनल्स को सजा दी जाती है ना, तो उसके बाद अगर क्रिमिनल चाहे तो वो प्रेसिडेंट के पास एप्लीकेशन भेज सकता है कि प्लीज प्लीज मेरी थोड़ी सी सजा कम कर दीजिए या फिर मेरी सजा माफ कर दीजिए। तो फाइनल जो एप्लीकेशन जाता है सजा मिलने के बाद, अगर चाहे तो वो प्रेसिडेंट के पास एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि प्लीज मेरी थोड़ी सी सजा कम कर दीजिए ना, ओके। लेकिन सजा कम करने का मीन्स ये वाला जो एप्लीकेशन है वो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं भेज सकते हैं। मतलब ये हुआ कि क्रिमिनल्स को सजा देने का, या सॉरी सजा माफ करने का हक किसको है? प्रेसिडेंट को है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। प्राइम मिनिस्टर क्रिमिनल की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट क्रिमिनल्स हो गए या किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं। अब तुम लोग पूछोगे कि क्रिमिनल्स की सजा को माफ क्यों करते हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए उनको। देखो बाबू, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है ना कि कभी कभी जब कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं तो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे ध्यान देना कोर्ट में भूल जाते हैं लॉयर्स, या तो उस पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं या जज ध्यान नहीं देते हैं। तब फिर अगर प्रेसिडेंट के पास क्रिमिनल एप्लीकेशन देते हैं कि मेरे इस फैक्ट को ध्यान में नहीं रखा गया है जजमेंट देने टाइम पे, तब फिर प्रेसिडेंट उस फैक्ट को ध्यान देते हैं और उसकी सजा को या तो कम करते हैं या तो खत्म करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स के पास ये राइट नहीं होता है। समझ में आया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का डिफरेंस? सो प्रेसिडेंट सजा को माफ कर सकते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उनको डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। वोटिंग होता है ना, जो वोटिंग जिस दिन छुट्टी होती है, ओके। सो वोटिंग के दिन क्या होता है ना कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर को खुद से इलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग सब लोग मिलके 18 ईयर्स से ऊपर वाले लोग सब लोग मिल करके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को ना हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट को हम लोग जिनको इलेक्ट करते हैं ना, वो लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। मतलब प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है,
डायरेक्ट इलेक्शन मीन्स सारे कॉमन पर्सन्स जो हैं, जितने भी कॉमन ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब हम लोग सब लोग मिलकर के किनको इलेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। वेरी गुड। और प्राइम मिनिस्टर क्या के साथ जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ना, सारे के सारे मिनिस्टर मिलकर के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग पार्ट नहीं लेते हैं। ओके, सो प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करते हैं, मिनिस्टर्स इलेक्ट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं। डन, क्लियर? ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पता है क्या है, जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उनको अगर उनके पोस्ट से हटाना है, प्राइम मिनिस्टर को उनके पोस्ट से हटाना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि पार्लियामेंट में किया जाता है। ठीक है, रिमूवल, रिमूव करना। ठीक है, रिमूवल मीन्स रिमूव कर देना है। तो प्राइम मिनिस्टर को जब हमें रिमूव करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं, अगर प्रेसिडेंट को हमें रिमूव करना है तो क्या कर बोलते हैं उसको हम लोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। IMPEACHMENT। ओके, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, दोनों के प्रोसीजर में थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो अभी आप लोग को नहीं समझेगा। ठीक है, अभी आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो आप लोगों को नहीं समझेगा। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान में रखो कि जो प्रेसिडेंट के का रिमूवल होता है उनको हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर के रिमूवल को हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो होता क्या है ना, जब इमरजेंसी डिक्लेयर करना होता है, इमरजेंसी सिचुएशन आता है। इमरजेंसी सिचुएशन मतलब कुछ भी ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जहां पे कि गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है। जैसे एग्जाम्पल, अभी अगर वॉर हो जाए, ठीक है, अगर वॉर हो जाए कंट्री में, तो वॉर के टाइम पे ऐसा करना होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, एट रैंडम कोई डिसीजन लेना है, तुरंत के तुरंत डिसीजन लेना है। तो तुरंत के तुरंत जब डिसीजन लेने रहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी आना। ठीक है, इमरजेंसी लागू करना। ओके, इमरजेंसी लागू करना। ठीक है, तो देखो होता क्या है ना कि इमरजेंसी जो लागू करना होता है, इमरजेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या फिर नेशनल इमरजेंसी, मीन्स एक स्टेट में इमरजेंसी आ गया, या नेशनल इमरजेंसी मतलब पूरे के पूरी कंट्री में इमरजेंसी सिचुएशन आ गया। ओके, सो स्टेट इमरजेंसी हो या नेशनल इमरजेंसी हो, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तो ये कौन डिक्लेयर करता है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है? ये डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, अब हमें क्विक डिसीजंस लेने हैं, तो ये डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं कि हाँ भाई पूरे नेशन में अब इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी सिचुएशन आ गया। प्राइम मिनिस्टर का रोल इतना ही होता है कि वो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हाँ भाई इमरजेंसी आ गया है, अब आप डिक्लेयर कर दीजिए कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, तो पूरी जनता समझ जाएगी कि हाँ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है। इसको देखो बाबू, एक एग्जाम्पल से समझो। तो घर में क्या होता है, घर में अगर सपोज किसी की तबीयत खराब हो, घर में किसी की तबीयत खराब होती है, तो क्या होता है, होता क्या है कि मम्मी पहले पूरा उसको फर्स्ट एड या जो भी घरेलू उपचार होते हैं कुछ भी वो करती रहती हैं। ठीक है, वो तबीयत खराब होता है, थोड़ा बहुत सर्दी खांसी हो गई, सर्दी जुकाम कुछ भी हो गया, तो थोड़ा बहुत उनको वो करती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर क्या करती हैं वो जनरली पापा से डिस्कस करती है। डिस्कस नहीं करती है, पापा को बताती है कि हाँ बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, अब इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है, इसको अब हॉस्पिटल लेके जाना है। तो पापा क्या करते हैं, पापा फिर बोलते हैं कि हाँ सही में बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब है, चलो इसको हॉस्पिटल लेकर के। ठीक है, ऐसे बोलते पापा, बोलते हैं चलो हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं इसको। तो यही चीज है कि बताया किसने, पापा को किसने बताया, मम्मी ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हाँ बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, अब इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। लेकिन लेके हॉस्पिटल कौन गए,
पापा लेके गया। तो वही चीज होता है कि प्राइम मिनिस्टर जस्ट बताते हैं प्रेसिडेंट को कि हाँ अब इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ सही में इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो अब हमें क्विक डिसीजंस लेने हैं, अब यहाँ पे इमरजेंसी लागू करना है। समझ में आया यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं ना? अगर डाउट हो तो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? फील फ्री टू कमेंट एनीथिंग, ओके? सो आप जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं आप कमेंट सेक्शन में करो, या इनफैक्ट अगर आप लोग को तो मैंने रूटीन बता ही दिया है, चलो ठीक है मैं फिर से फ्लैश कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा रूटीन। तो जब भी रूटीन हो ना नेक्स्ट डे का, तो अगर आपके मन में कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, लाइक आप चाहते हो कि मैम प्लीज ये वाले टॉपिक मेरे को पढ़ा दीजिए, या मैम प्लीज ये वाला टॉपिक मेरे को पढ़ा दीजिए, तो आप वो टॉपिक मेरे को बता सकते हो कि हाँ ठीक है ये टॉपिक मेरे को बता दो, मेरे को बता दीजिए मैम, तो फिर मैं आपको वो टॉपिक बता दूंगी, ठीक है? चलो, तो यहाँ तक समझ में आया। अब चलो इसको हम लोग एक साथ समराइज कर देते हैं, ओके? सो लैटिन वर्ड प्रेसिडेंट का क्या था, किससे आया है? पेरी सिडर, बिफोर टू सिट, मतलब पूरे कंट्री को हेड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और पूरी जनता को हेड कौन करते हैं, मतलब गवर्नमेंट को हेड कौन करते हैं, मिनिस्टर्स को हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। समझ में आया? प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द स्टेट। और प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द स्टेट, मतलब हेड ऑफ द कंट्री। और प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट क्या होते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। और प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? कंट्री में सबसे पावरफुल होते हैं वो। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द मिनिस्टर्स होते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, अब कोई भी बिल आता है तो उसको फाइनल साइन किसका रहता है? फाइनली मतलब सेकेंड नंबर पे साइन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और पहले कौन साइन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, क्रिमिनल्स को माफ कौन कर सकते हैं या उनकी सजा कम कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर क्रिमिनल्स को माफ या उसकी सजा कम नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड। प्रेसिडेंट के रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर के रिमूवल को क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। सॉरी, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब मिनिस्टर्स उनको इलेक्ट करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको हम सब लोग मिलकर इलेक्ट करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट, अब इमरजेंसी सिचुएशन कौन बताता है कि इमरजेंसी आ गई है? इमरजेंसी आ गई है ये बताते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन फाइनली डिक्लेयर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। चलो ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे और इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे ये बात? चलो ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे और इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है? वेरी गुड। और हाँ, एक और चीज मुझे कन्फेस करनी है, कल के वीडियो के लिए मैंने नाथुराम गोडसे जी के बारे में जो भी बोला, अगर कोई भी ऐसे हैं, मुझे फिर कमेंट्स आया लोगों का कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और फिर जब कमेंट्स आया तो मैंने उनके बारे में सर्च किया, उनकी भी एक अलग पर्सपेक्टिव थी वो उस काम के लिए, वो भी एक अलग तरीके से किए। वी आर नो वन टू जज एनी वन, एंड सीरियसली आई एम नॉट हियर टू जज एनीबडी, okay? So whatever I have listened, I just said to you, okay? So I searched for it and then I found that there was his perspective to do that act. So I'm really sorry. वो जो किए वो उनका पर्सपेक्टिव था, और जिन भी अगर किन्हीं को भी इस बात का बुरा लगा हो, सो आई एम सॉरी फ्रॉम डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ माई हार्ट। सो आई एम सॉरी। एंड कल के लेक्चर के लिए अगर आपको कोई भी टॉपिक आपके मन से आप चाहते हो कि मैं बताऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि फर्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है। ओके, चलो, सी यू देन, बाय बाय।